देखिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.7 और 13.7 में हम क्या पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए हम कोन में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये शेप दिखाई दे रही है, ये भी एक कोन है और ये भी एक कोन है। लेकिन हमें दोनों का यूज़ कब कब करना है बच्चों। देखिए ये वाला जो कोन है, जब हमें कब बोले, क्या बोले, ये कहते हैं हमें कोनिकल टेंट, ठीक है, या फिर कौन, इस टाइप से कोई भी हमें वर्ड दे दे तो हम कैसा, कौन सा डायग्राम बनाएंगे, तो हम ये वाला डायग्राम चूज करेंगे। ओके। अगर हमें बाय चांस किसी वेसल के लिए बात की जाती है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये वाला। ओके। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा बर्तन है, उसके अंदर हम कुछ डाल तो नहीं सकते। अगर हम इसको वेसल कंसिडर कर लें तो इसके अंदर तो कुछ नहीं डाला जा सकता। इसलिए जब हम वेसल की बात करेंगे तो हम कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये वाला। ओके, ये तो होगी डायग्राम ड्रॉ करने की बात। अब यहाँ से सबसे पहले देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया था। जो इसका बेस होता है कोन का, वो कैसा होता है, देखिए सबको दिखाई दे रहा है, ये इसका बेस है और कैसा है, सर्कुलर है। कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। एक एक चीज़ें समझेंगे। और सर्कल के अंदर अगर मैं ये ड्रॉ कर दूँ, देखिए तो ये क्या बताएगी, ये लाइन इसका डायमीटर बताएगी। समझ में आया? और यहाँ से हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया डायमीटर के ऊपर, तो ये अपने पास कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने क्या होगी, हाइपोटेनियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल, और क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट बोला जाता है। स्लैंट हाइट मतलब जो ये तिरछी हाइट होती है, इसको क्या नाम देते हैं, स्लैंट हाइट, और इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी हाइट हो गई एच और ये हमारी रेडियस हो गई आर। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि बाय चांस तुम्हें कोन का डायग्राम दे दे, तुम्हें और क्या क्या दे दे, एल दे दे और आर दे दे, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पढ़ते हैं भाई, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। नाम ही तो एच लिख रखा है, वैसे तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का, बेस की जो रेडियस है उसका स्क्वायर और उसका रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम रेडियस निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़े तो, और ऐसे ही इसकी स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। यहाँ से देखिए बच्चों, अगर मुझे ये कहा जाए बाई चांस कि मुझे इसकी सरफेस, जो ये वाली सरफेस है, आउटर सरफेस सबको दिखाई दे रही है, ये एक बार मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए इसकी इस वाली सरफेस पे मुझे पेंट करना है। अब ये घूमने वाली सरफेस है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। सबको दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने इसकी इस सरफेस पे मुझे क्या करना है, पेंट करना है। घूम रही है ना, देखिए दो कलर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसके ऊपर पेंट करने का जो खर्चा है, या फिर कितनी क्वांटिटी में हमें कोई भी पेंट वगैरह कितना चाहिएगा, ये बताना है हमें। तो याद रखना, ये जो कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है कोन के अंदर बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू लिखा जाता है पाई आर एल। याद रहेगा सबको, पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई इज इक्वल टू होता है बच्चों 22/7। एल होती है यहाँ पे स्लैंट हाइट, ये एल होती है, ठीक है, और रेडियस हमारे पास है ही, ये हमारी रेडियस होगी। अगर हमें स्लैंट हाइट दे रखी है और आर रेडियस दे रखी है, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उस कोण का सी एस ए निकाल सकते हैं। ओके। और सी एस ए जो है वो हमें क्या बताएगा कि जो होलो कोण होता है, होलो कोण, उसको बनाने में कितनी सीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी,
कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी वो बताते हैं हमें, याद रखना। अगर हमसे कभी भी ये पूछ ले कि एक होलोकोन बनाना है, ठीक है, ऐसा होलोकोन बनाना है, तो उस कोन को बनाने में कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी, तो वहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, याद रखना। अगर बाय चांस होलो ना दे के क्लोज्ड दे दे, क्लोज्ड, तो क्लोज्ड का मतलब ये तो सरफेस है ही और साथ में इसका बेस भी कवर करना है तुम्हें, तो बेस कैसा होता है, सर्कुलर। तो यहाँ पे हमें जब अब क्या निकालना पड़ेगा, इसका TSA निकालना पड़ेगा जब क्लोज्ड की बात करेगा। तो अब TSA ऑफ कोन क्या होगा भाई, पाई आर है। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया था, इसके अंदर हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर देखिए जो इसका सर्कुलर पार्ट था ये और ऐड करना पड़ेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई और आर तो कॉमन आ गए, बच क्या गए यहाँ से एल और यहाँ से आर, तो ये अपना TSA ऑफ कोन आ गया। अब हमें एक लास्ट पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें इससे पहले फॉर्मूला भी शायद नहीं पढ़ा था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, इसकी कैपेसिटी बता रहा है कि इसके अंदर ये कितना कोई भी वाटर मिल्क कितना होल्ड कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी बताता है। तो वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रहेगा सबको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसके एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। देखिए ये इसके फॉर्मूलाज थे, ये हो चुके हैं सारे। आगे देखिए अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.7 का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है वो देखिए, बहुत इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, मतलब इसने क्या किया, एक राइट सर्कुलर कोन बना लिया, ये हमने कोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इस कोन के अंदर ही हमें क्या कहता है, इस कोन के अंदर ही हमें कह रहा है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 लेनी है, और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखना हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंस हमेशा करना है तुम्हें, है ना। कभी हाइट स्लैंट हाइट एक लेगा, हाइट लेगा, हाइट हमें देता है तो हम ये वाली हाइट लेंगे, ये है 7 सेंटीमीटर, ओके। अब इसने इसका क्या फाइंड करवाया था, वॉल्यूम फाइंड करवाया था। देन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के लिए हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल दो, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 6, 6 इंटू 6। एक बार मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, 6 इंटू 6, एच कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल। देखिए क्या आता है हमारे पास, भाई हमारे पास आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 2 जा 44 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। अगर ये कहता है कि एक दूसरा कोन और ले लें हम, ये कोन और ले लिया, देखिए इसने, ये तो हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड है, और सेकंड के अंदर ही हमें क्या कहता है कि रेडियस 3.5 है। भाई इसके रेडियस दे रहा है 3.5, ये रेडियस है और ये है 3.5, और यहाँ से हाइट दे रहा है 12, ये हमने इसकी हाइट ड्रॉ कर ली, ये इसकी हाइट है और हाइट है 12, ठीक है। एच इज इक्वल टू, तो अपने को रेडियस दे रखी है 3.5 और हाइट दे रखी है, सॉरी हाँ हाइट दे रखी है 12। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका भी वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ कोन आप लोगों को हमेशा याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाए कि हाँ ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, और एच क्या है हमारे पास 12। यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। देखिए पॉइंट को रिमूव करा, नीचे कितना आ गया 10, फिर पॉइंट को रिमूव करा, नीचे कितना आ गया 10। क्यों, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो आ जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ओके। इंटू कर लेते हैं, देखिए
22 5 जा 110, डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ भैया ना, 22 5 जा 110 मल्टीप्लाई 35 4 जा 140 और डिवाइड बाय 100, 10 10 जा 100। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हो, देखिए क्या आता है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 11 इंटू 14 करो, 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4, 11 1 जा 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये हमारे दोनों कौन के आंसर थे। थैंक यू।